नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री राधा कृष्ण गोपाल देवताभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रम्याद सर्वकारेषु सर्वदा। सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वाधिसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। भोले बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। चामड़ मैया की जय हो। पथवारी मैया की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। यहाँ के भक्तों की जय हो। आज के आनंद की अपने अपने माता पिताओं की अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण श्री सनातन वैदिक धर्म की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश। आएगा सभी भक्त अपनी मनवाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट हरि कीर्तन
उसके बाद में कथा में प्रवेश। सभी भक्त मीठी मीठी तालियों के साथ गुनगुनाते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। क्या बात। देहंत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते हो मन को लुभाते हो। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहंत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते हो मन को लुभाते हो। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। अरे यह गीत गा कर के इस तन को त्यागूं, यह गीत गाकर तननाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे। ताली बजा दो। हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण कृष्ण
बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आएगा ये सभी भक्त जो खड़े हैं बैठ जाए। मना किया है किसी ने? आनंद के साथ बैठ करके श्रवण करें। आइए अब कथा में प्रवेश। ये शांति को बना के रखें हैं। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकार कर्ण वर्णाल्य भक्त वंचित कल्पतरु श्री तांडित विनादित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। आज भागवत का प्रथम दिवस। आज से कथा प्रारंभ है और वर्णन क्या आता है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। बोले आज जो हम भागवत सुन रहे हैं अथवा हम सुना रहे हैं, ये हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो करके, जब ये पुण्य उदय हुए तब जाकर के हम कथा को सुन रहे हैं। लेकिन जब कृपा ठाकुर जी की होती है तभी होते हैं। हम ये सुन रहे हो कि अपनी इच्छा से कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कथा करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जब भक्त और भगवान के सहयोग बनते हैं तब जाकर के ऐसे अनुष्ठान हो पाते हैं। ये कथा तो बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन ठाकुर जी की कृपा नहीं थी। भक्तों की और व्यास जी की तो इच्छा थी, लेकिन भगवान की कृपा नहीं थी। भगवान की कृपा थी कि 30 तारीख से भागवत होगी, फाइनल है। सो 30 तारीख से हो रही है। कथा की डेट रखी जा रही थी 28 से, नहीं हुई। कथा की डेट 25 तारीख से थी, नहीं हुई। लेकिन ठाकुर जी की कृपा नहीं थी तब। आज भगवान की कृपा हो गई, सो कथा आज प्रारंभ हो गई। ये हमारे आपके भाग्योदय हुए तब जाकर के हम कथा को सुन रहे हैं अथवा सुना रहे हैं। भगवान का वंदन करते कथा में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक ही श्लोक में भगवान का वंदन किया गया है। भगवान का स्तवन किया गया है, वर्णन किया गया है। और जीवन में 3 बातें बहुत समझने की हैं, सत्य, चित और आनंद। तीनों को मिला के क्या होता है? सच्चिदानंद। हम जयकारे भी लगाते हैं भगवान के, सच्चिदानंद भगवान की जय।
क्या है ये सच्चिदानंद? सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले भी सत्य था, उसका मध्य भी सत्य है और बचने वाला अंत भी सत्य है। पीछे ले जाओ इनको, पीछे। दूसरी बात आती है चित। चित माने क्या है? बोले चित माने प्रकाश। जब हम अंधकार में होते हैं तो हमें उजाले की आवश्यकता पड़ती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन वो तो स्वयं प्रकाश रूप है, साक्षात प्रकाश के स्वरूप हैं, उसे हम चित कहते हैं। तीसरी बात आती है आनंद। आनंद क्या है? आनंद किसे कहते हैं? इस संसार में जितना कुछ है सबका उल्टा होता है। पृथ्वी का उल्टा आकाश, अंधकार का उल्टा प्रकाश, लेकिन आनंद का कभी कुछ उल्टा नहीं होता। आनंद तो मेरे स्वयं श्री कृष्ण हैं, मेरे गोविंद हैं। साक्षात गोविंद आनंद का स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, जो विश्व को बनाते उसका पालन करते उसको लय कर देते हैं, और जिनकी कृपा से विलासता से सारा संसार चलता है। तापत्रय विनाशाय, बोले तीनों तापों को नष्ट करने वाले कौन से? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का को नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का नहीं व्यापा। दैहिक दैविक, हरि बोल। देखिए ये ऐसे गोविंद की कृपा है कि तीनों तापों को नष्ट कर देते हैं। दैहिक हो, दैविक हो, भौतिक हो, तीनों तापों को विनष्ट करने की श्री कृष्ण नाम में शक्ति है। श्री कृष्णाय वयम नमः। तो जो भागवत के जो प्रधान देव हैं वो तो श्री कृष्ण है। भागवत के प्रधान तो श्री कृष्ण है। ऐसे हम श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, हम वंदन करते हैं। एक ही श्लोक में भगवान का वंदन किया। आज जैसे इस पवित्र भूमि पर बैठे हैं, ऐसी एक पवित्र भूमि है। उस भूमि का नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र। उस भूमि पर नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषियां रहते हैं, ऋषि रहते हैं। 88,000 सौन का दिक ऋषि रहते हैं, उनको हम बोलते हैं सौन का दिक ऋषि। आज प्रातः काल हुआ तो वहां पर हमारे जितने भी ऋषियां हैं, सौन का दिक ऋषि हैं, वो सभी अपने नेत्र गमों से निवृत्त होकर प्रातः काल बैठे थे। तभी वहां पर हमारे सूत जी का आगमन हो गया।
थोड़ा ध्यान से सुने। सूत जी का आगमन हुआ। आज सभी जो सोनकादिक ऋषि हैं वो खड़े हो गए और उनका आदर सत्कार करने लगे। उनका आदर सत्कार करने लगे। आज सूत जी देखने लगे, बोले ये क्या हो रहा है? अरे मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, 20 वर्ष की आयु का हूँ, और ये तो बड़े बड़ी लंबी उम्र वाले संत हैं और मुझे देख करके आदर सत्कार कर रहे हैं, आखिर क्यों? मैं तो एक छोटी सी उम्र का हूँ, मेरा आदर सत्कार कर रहे हैं, आखिर क्यों? आज सोनकादिक ऋषि उनको प्रणाम कर रहे हैं, सूत जी उनको प्रणाम कर रहे हैं, आपस में दोनों प्रणाम कर रहे हैं। आज सूत जी खड़े हो गए, कहने लगे महाराज आप मेरा आदर सत्कार कर रहे हैं, आखिर क्यों? तो वहां पर सोनकादिक ऋषियों में से एक ऋषि जवाब देते हैं कि सूत जी महाराज, शास्त्र कहता है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। बोले हमारा शास्त्र कहता है कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है वो तो सबसे बड़ा होता है, हमारा शास्त्र कहता है। बोले सूत जी महाराज आप देखने में भले छोटे हैं, लेकिन आप ज्ञान में बहुत बड़े हैं। आज सूत जी महाराज सुनकर के बड़े गदगद हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। बोले महाराज आप हमें कोई ऐसी कथाएं सुनाएं जिससे हमें भगवान का चिंतन हो, भगवान के दर्शन हो, भगवान से मिलन हो, जिससे हमें आनंद आए। और ये सत्य बात है, जब हमारे यहाँ पर कोई संत ब्राह्मण आए तो उससे यही प्रश्न करने चाहिए कि भगवान हमें कैसे मिलेंगे, लेकिन यहां तो उल्टा है। हमारे यहां तो कुछ उल्टा है। कुछ दान आया है, कुछ दान सुन लो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज देखिए कथा का प्रथम दिवस और ये दान की जो सूची है, जिन भक्तों ने अपनी नेक कमाई से जो दान अर्जित किया है भागवत जी के चरणों में, उसको एक बार श्रवण कर लें। 10 रुपये गुप्त दान, 10 रुपये अंशु पंडित जी, 10 रुपये गोपाल शर्मा, 10 रुपये तपन गौड़, 10 रुपये मनोज शर्मा, 10 रुपये ललित कुमार, 10 रुपये भोला पंडित डाक खाने वाले, 10 रुपये सागर शर्मा, 10 रुपये सतेंद्र मीणा जी, 10 रुपये विवेक मेडिकल स्टोर, 20 रुपये नितिन शर्मा, मोहित शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए, भागवत जी की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज यदि हम किसी के यहाँ पूजा करने जाएं, कोई यजमान हमें बुलाए तो बस यही प्रश्न करते हैं, महाराज हमारी फैक्ट्री कम चल रही है, हमारी आमदनी कम हो रही है। वो ये फालतू के प्रश्न तो करते हैं, मगर ये नहीं पूछते कि भगवान ने एक बात बताइए, बोले हमें भगवान कैसे मिलेंगे, ऐसा कौन सा तप करना चाहिए, ऐसा कौन सा व्रत करना चाहिए जिससे भगवान हमें जल्दी मिलेंगे। हमारे यहाँ क्या है, चिंता ज्यादा करते हैं, चिंतन कोई नहीं करता। गीता में आया है, भगवान कहते हैं बोले तू मेरा चिंतन कर, चिंता तो मैं तेरी करूंगा। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा है। आज हम तो चिंता करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं। लेकिन हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम चिंतन करेंगे तो चिंतन तो हमारी भगवान करेगा।
अरे वो तो अंतर्यामियों से सब कुछ पता है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है, किस वस्तु की हमें कमी है। लेकिन नहीं, हम तो यहाँ पे चिंता करते हैं। मंदिर में भी जाते हैं तो बस यही जाते हैं, बोले कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। एक लोटा भगवान पे जल तो चढ़ाए आएंगे, लेकिन वहां पर 18 चीज मांग लाएंगे। हमारी दुकान ज्यादा चले, हमें धन ज्यादा चाहिए, 2 प्लॉट और मिल जाए, ये हमारी अभिलाषा है। लेकिन नहीं, हम तो भगवान के यहां गए, भगवान के होकर के गए। मांगने का क्या काम है? भगवान को नहीं पता है हमें किस चीज की कमी है। जितना कष्ट आएगा उतना ही आगे चल के आनंद आएगा, और जितना सुख अब मिलेगा आगे चल के कष्ट आपको मिलेगा। ये हमारी भ्रांति कलयुग ने बिगाड़ दी, कुछ संगत से बिगड़ गए। आजकल तो एक और है, किसी के यहाँ जाओ, बोले कि पूजा भगवान का करो, अर्चना करो, बोले महाराज जितनी पूजा पाठ करोगे उतना ही संकट आएगा। यदि किसी से हम बोले कि इसकी पूजा करो, ऐसे करो, बोले नहीं महाराज जितना हम पूजा करेंगे उतना ही कष्ट हम पे आएगा। हमने देखा है जो ज्वारी होते हैं, शराबी होते हैं, बोले खूब मस्ती में रहते हैं, उन पर कोई संकट नहीं है, और हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम पे बहुत संकट है। सुन लो साहब, ऐसा नहीं है। जितना कष्ट आपको मिल रहा है उतना ही आगे चल के आनंद आएगा, ये भविष्य में याद रखना। जितना भगवान का चिंतन करोगे उतना ही आनंद आएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए थोड़ा सा चर्चा हो जाए। तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में हरि बोल दुखियों का सहारा है। तेरा मुखड़ा मेरे कान्हा, तेरा मुखड़ा मेरे कान्हा जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। हरि बोल। क्या बात। पल भर में बनाते हो,
बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो। बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो। बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो। आ जाओ मेरे मोहना, आ जाओ मेरे मोहना, तुझे दिल ने पुकारा है। तेरा दर्द तो हकीकत में जन्नत का नजारा है। राधे तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। 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 बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे। ऐसा लग रहा है जैसे भक्त हमें भूल गए हो हैं? अरे हम तो वैसे भी ताली कम बजवाते हैं, कम हाथ उठवाते हैं, फिर भी भजन के बाद तो उठा दिया करो ताली हाथ। आइए अब कथा में प्रवेश। ये हमारा जीवन क्या है? हम कहां बैठे हैं? किसके मुंह में बैठे हैं? तो भागवत में वर्णन आता है कि कालख्या मृगराज तृणा तृषा निर्नाश हेत हुए। बोले हम एक अजगर के मुख में बैठे हैं। एक अजगर है, उसने अपना विशाल मुंह खोल रखा है, उसमें हम लोग बैठे हैं। अब मानो हम कब तक सुरक्षित हैं? जब तक वो अजगर अपने विशाल मुख को बंद नहीं करता। उसने अपना मुख बंद किया, हमारी गोविंदाय नमो नमः। हम इस संसार में आए हैं भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन यहां भजन को छोड़ करके और दुनिया भर के झंझटों में लगे। अरे गरुड़ पुराण में स्पष्ट वर्णन आता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल यहां नहीं वहां मिलेगा। वहां वैतरी नदी आपको मिलेगी जिसमें खौलता हुआ तेल होगा, उसमें भी होकर के जाना पड़ेगा। अरे ऐसे कर्म क्यों करो जो हमें उस खौलते हुए तेल में जाना पड़े? और हमारा जीवन दो ही चीजों से समर्थता है, क्या? भक्ति और कर्म। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, और हमारी भक्ति मजबूत है तो हमारे कर्म, तब भी हमारा जीवन सफल जाएगा। आज जिस कथा के लिए हम लोग श्रवण कर रहे हैं, ये कथा तो देवताओं को भी नहीं प्राप्त हुई।
जिस कथा को आज आप बैठ करके सुन रहे, कभी कभी ये देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुई थी। सूत जी कहते हैं कि भगवान की कथा ये जो है देवताओं को प्राप्त नहीं हुई। एक बार श्री सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित को भागवत अमृत रूपी पिला रहे थे, तभी वहां पर देवता लोग आ गए। अपने यहां से अमृत कलश को लेकर के आए और कहने लगे, बोले सुखदेव जी, बोले इस अमृत को परीक्षित को पिला दो, और ये जो भागवत रूपी कथा है इसका पान हमें करा दो, इसको अदला बदली कर लो। सुखदेव जी ने कहा, अरे देवताओं, तुम्हारी छल कपट वाली आदत अभी गई नहीं है। यहां भी आज इस कलश को लेकर के आ गए, अमृत को लेकर के आ गए। बोले ऐसा नहीं हो सकता कि एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा पपेयताम् प्रावश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। सुखदेव जी ने कहा, कहां ये स्वर्ग का अमृत और कहां ये श्रीमद् भागवत, दोनों की एक संग बराबरी कैसे हो सकती है? अरे स्वर्ग में जाकर वहां के अमृत का पान करने के बाद भी व्यक्ति को गिरना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम। लेकिन भागवत मत का पान करने के बाद उसकी आगमन की छुट्टी हो जाती है। देवताओं को समझा। आज सुखदेव जी देवताओं को समझा देते हैं, देवताओं को बुरा लगता है, तुरंत ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। जब जब कोई देवताओं पे आपत्ति विपत्ति आती है तो वो कहां जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। आज वो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। जाकर के ब्रह्मा जी से सभी समाचार गए। महाराज हम वहां पर गए थे, सुखदेव जी से हमने कहा, बोले कि इस कलश को इस परीक्षित को पिला दो, अमृत को इसको परीक्षित को पिला दो। बोले कथा रूपी को हमें पिला दो, मना कर दिया। आज ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे, बोले ऐसा क्या है? बोले जो अमृत का अपमान कर दिया, अमृत को मना कर दिया। तुरंत उन्होंने समस्त साधनों को रखा तराजू में, और एक में श्रीमद् भागवत जी को रखा और एक पल्ले में समस्त साधनों को, ग्रंथों को रखा, और जैसे उठाया तो भागवत जी वाला जो पढ़ रहा था वो नीचे हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, ये तो स्वयं श्री कृष्ण है। इसे कोई किताब पुस्तक समझ रहा हो तो ये सब नहीं है। भागवत में तो यहां तक वर्णन आता है कि ये जो भागवत है संत या ब्राह्मण ही करे। बहुत से लोग कहते हैं, बोले स्त्री से भागवत करा ले। स्त्री कैसे भागवत कर सकती है? ये तो हम लोगों की भ्रांति है कि हम स्त्री से भागवत करा लें। अरे यहां तक तो ये वर्णन आता है, बोले कि या तो ब्राह्मण हो या संत हो वो भागवत करें तो गांव का, बस्ती का, हम का, हमारे परिवार का, सभी का कल्याण होता है। और स्त्री या कोई शूद्र क्षत्रिय कथा को करता है, भागवत को करता है,
इससे अपना तो नाश कर ही रहे हो, लेकिन बस्ती का भी नाश कर रहे हो। वेद में मंत्र आता है कि ब्राह्मणों शमकमासी ब्राहु राजन्ना। ब्राह्मण से के मुख से निकला हुआ जो वचन है वो सत्य है, सिद्ध है। इस पीठ पे बैठने का अधिकार तो संत और ब्राह्मण का ही है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझा दिया। अब तो नारद जी ने इसका जन जन में प्रचार कर दिया। जन जन में इसका प्रचार करने लगे। तभी वहां पर शौनकादिक ऋषियों ने बोल दिया, बोले महाराज ये बताइए, हमने सुना है कि नारद जी एक जगह बैठते नहीं, और जब एक जगह उन्होंने बैठे नहीं तो उनको इसकी भागवत की सप्ताह श्रवण विधि कैसे प्राप्त हुई? बोले एक बार कथम ब्रह्मदीन मुखा कुतिश्चंतरा तुरो भवान तरिम गम्यते कुत्रा कुतश्चा गमनम तवा। बोले एक बार नारद जी बड़ी तीव्र गति से दौड़े जा रहे थे। तभी वहां पर शौनकादिक ऋषि सनत कुमारों ने रोक लिया। बोले क्या बात है नारद जी, बहुत तीव्र गति से जा रहे हैं, क्या बात है, कहां जा रहे हो? अरे आपके मुखमंडल को देख करके लगता है बड़े उदास हैं, क्या बात है? आज नारद जी ने उदासी में निराश होते हुए कहा, क्या बताऊं, मैं इस पृथ्वी पर आया और इस पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ के आया। इस पृथ्वी पर आया, श्रेष्ठ समझ के आया। हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्वेतवंद रामेश्वर में गया, लेकिन महाराज मुझे कहीं शांति नहीं मिली। मैं सत्य कहता हूं महाराज, मेरे हृदय को मुझे कहीं शांति प्राप्त नहीं हुई। ना कोई सत्य बोलता है, और यदि कोई सत्य बोल दे तो वो समझता है कि हरिश्चंद्र के बाद मैं ही हूं, हरिश्चंद्र के बाद मेरा ही नंबर है। ऐसे लोगों की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ दिया है, उनकी बुद्धि को विक्रांत बना दिया है। महाराज मैं इस पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ के आया, आगे बढ़ा। मैंने पूछा, बोले कि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ सत्संग कर लूं? बोले ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये किसकी है? आवाज मिलती है, बोले त्यागी जी महाराज की है। बोले जो त्यागी जी महाराज हैं वो बिल्डिंग वाले हैं। आगे पहुंचे का आश्रम देखा, बहुत शोर शराबा था। बोले यहाँ सत्संग करें? हमने पूछा, बोले कि ये शोर शराबा कहाँ हो रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम हो रहा है। जो मौनी बाबा है उनके आश्रम में इतना शोर शराबा। आगे चले, एक आश्रम और देखा। बोले यहाँ पे सत्संग होगा, यहाँ सही रहेगा। तो वहां छोटे छोटे गोपालों को देखा, नन्हे नन्हे गोपालों को देखा तो पूछ लिया, बोले ये किसका आश्रम है? बोले ये ब्रह्मचारी जी का है। बोले सत्संग करें तो कहां करें? तभी मैं आगे और पहुंचा। आगे पहुंच के श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा। वहां पहुंचा तो वहां थोड़ी मेरी शांति हृदय को प्राप्त हुई। एक वृक्ष के नीचे बैठा तो वहां पे मैं देखता हूं कि एक युवती है, नव यौवन अवस्था में है, लेकिन वो रो रही है। उसके आसपास दास दासियां बैठी हैं, वो रो रही थी, और उसके पास दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं।
बोले मेरा मन तो ये किया कि मैं इससे जाकर के कुछ पूछूं, लेकिन मैं गया नहीं, मैं तो बैठा रहा। लेकिन उस स्त्री ने ही, उस युवती ने ही मुझे बुलाया। बोले महाराज आप आइएगा। मैं उस युवती के पास गया, मैंने पूछा देवी क्या बात है, आपका क्या परिचय है? आज उस युवती ने कहा, बोले मेरा नाम है भक्ति देवी। बोले क्या कष्ट है आपको, क्या परेशान है आप? बोले महाराज जिसकी मां नव यौवन अवस्था में हो और उसके पुत्र बूढ़े हो जाएं, तो क्या उससे बड़ी कोई कष्ट की बात है? बोले ये जो मेरे दो पुरुष जो पड़े हैं, मेरे ये पुत्र हैं ज्ञान और बैराग। महाराज ये कलयुग के प्रभाव से दोनों बूढ़े हो गए। बोले ये मुझे कष्ट है। संत उसी को कहते हैं जो बिगड़े हुए काम को साधे। संत नाम साधना का है। और संत तो करुणावान होते हैं। नारद जी ने कहा विलाप मत करिए, अब परेशान ना हो, मैं आपके कष्ट की निवृत्ति अवश्य करूंगा। और नारद जी ने आश्वासन दे दिया। आज नारद जी दुखित होकर के वेद का पाठ करने लगे, वेदांत का पाठ करने लगे। गीता पाठेन मुहुर्मुहु। बोले जब तक पाठ करते हैं तब तक तो नव यौवन अवस्था में, युवा अवस्था में आते हैं, और जैसे ही पाठ को विराम दें तुरंत वृद्ध हो जाते हैं। बोले तभी वहां पर आकाशवाणी हुई। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मतो बुधै श्रीमद्भागवतालापा सातो गीता सुखदपि। बोले नारद, बोले भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो, तो बोले इसका एक ही उपाय है। बोले इसके लिए सत्कर्म करो। और बोले ये सत्कर्म तुम्हें कोई संत बताएगा। अब महाराज नारद जी संतों से पूछने के लिए चल दिए, वृंदावन से निकले। अब जो भी संत मिले नारद जी उनको प्रणाम करें। महाराज जी प्रणाम। बोले महाराज अब ये बताइए, बोले सत्कर्म क्या होता है? छोटे मोटे संत हैं, नारद जी को देख करके वैसे घबरा जाते हैं। वो उल्टा नारद जी को प्रणाम कर लेते हैं। जो बड़े बड़े मठाधीश बने रहते हैं संत, आज उनके पास नारद जी पहुंचते हैं और जाकर के वही प्रार्थना करते हैं। बोले महाराज ये बताइए, बोले सत्कर्म क्या है? अब बड़े बड़े संत हैं, उनके पास तो बड़े बड़े ही नाटक रहते हैं। वो कह देते हैं गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, बोले हम व्रत में हैं, मौन व्रत हम बोल नहीं सकते। आज इसी को लेकर के घूम रहे हैं महाराज। सनत कुमारों से कहा, बोले महाराज मैं सब में घूम आया, अब मैं आपके पास आया हूं, आप भी कुछ बताइए, आप भी कुछ मार्ग करिए। सनत कुमारों ने कहा, बोले बस इतनी छोटी सी बात। सनत कुमार बोले इसमें परेशान होने की बात क्या है? बोले भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो इसके लिए तो श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह प्रवचन ये करिए।
नारद जी कहने लगे, बोले महाराज, बोले मैंने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का भी पाठ किया, बोले केवल भागवत से क्या होगा? सनत कुमार बोले वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमय फल ही तो श्रीमद् भागवत है। बोले बिगर वृक्ष के फल होता है क्या? नहीं होता है। और जो स्वाद फल में होता है क्या उस वृक्ष में मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तो यद्यपि रस तो वृक्ष के फल में ही भरा रहता है। बोले वेद का और गीता का फल ही तो श्रीमद् भागवत है, सारी ही तो श्रीमद् भागवत है। नारद जी की समझ में आ गई। बोले नारद जी कहने लगे, बोले महाराज इस भागवत को कहां कराएं? नारद जी से कहा, बोले आप थोड़े से आगे आइए, वृंदावन से आगे आइए, और थोड़े से हम नीचे आते हैं, बीच में पड़ता है हरिद्वार। बोले वहीं आनंद आएगा, वहीं व्यास मंच लगेगा, वहीं कथा होगी। आज नारद जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की, सुंदर व्यास मंच लगाया, बालू का मंच बनाया है, और चारों भाइयों का आगमन हुआ, संत कुमारों का। आज वो व्यासपीठ पर विराजमान हुए। भक्ति देवी को बुलाया, उनका आह्वान किया, उनके पुत्रों को बुलाया, आसन लगा दी, वो आज विराजमान है। मुख्य यजमान नारद जी बन गए। आज सनत कुमारों ने भागवत का वर्णन कर दिया। बड़े सुंदर व्यवस्था है, बड़े आनंद के साथ कथा चल रही है। अब तो जिसको भी पता चलता है, बोले साहब सनत कुमार कथा कह रहे हैं, नारद जी भागवत करा रहे हैं, तुरंत भागे भागे आते। अब तो वहां कुंभ जैसा वातावरण हो गया, बड़े आनंद के साथ कथा चल रही है। कुंभ जैसा वातावरण हो गया, भीड़ भाड़ बहुत हो गई साहब। लेकिन शास्त्र कहता है कि शास्त्र के बारे में शंका नहीं करनी चाहिए। नारद जी के मन में शंका थी। नारद जी ने कहा, महाराज मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? सनत कुमारों ने कहा, बोले बिल्कुल। बोले कोई भक्त आपकी कथा को सुनता है, भागवत को सुनता है, और वो मोक्ष को प्राप्त हो, तो इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। बोले कोई पापी कथा को सुनता है, भागवत को सुनता है, और मुक्ति को जाता है, बोले बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। बोले जिसने जीवन पर्यंत पाप किए हो और अंत में जाकर के अकाल मृत्यु हो जाए और वो प्रेत बन जावे, क्या उसकी भी मुक्ति हो सकती है? सनत कुमारों ने कहा, बोले मैं तुम्हें इसे एक कथा के माध्यम से समझाऊंगा। बोले तब आपकी कुछ समझ में आएगा। बोले तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूपत मुत्त मुत्त तमाम यत् वर्णा सदा धर्मेण सत्य सत्य करम परा। बोले तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, उस नदी के पास एक नगर है, उत्तम नगर। उसमें एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मादेव। बड़े ही सुशील हैं, बड़े ही कर्मकांडी हैं, बड़े ही विद्वान हैं। बड़े आनंद के साथ भगवान का चिंतन भी करते हैं।
सब चीज से संपन्न है। उनकी भार्या भी है, उनकी पत्नी भी है। उनका नाम है धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसे ही गुण है। पंडित जी के घर पर एक गऊ है, तुलसी वृक्ष है, तुलसी देवी है। धन की कोई कमी नहीं है, बस कमी तो एक चीज की है, उनके घर पर कोई पुत्र नहीं है। आज पंडित जी बस मन में एक ही विचार करते रहते हैं, बोले मेरे यहां पुत्र नहीं है और बिगर पुत्र के मुक्ति नहीं है। अब उनके यहां पर अड़ोसी पड़ोसी भी आना शुरू हो गए। अब थोड़ी चर्चा चल जाती है। बोले कहते हैं, बोले पंडित जी, बोले हम काफी समय से देख रहे हैं, बोले आपके यहां पर गऊ है, बोले कभी इसने बछड़ा बच्चिया कुछ नहीं दिया, बहुत समय हो गया आपको इसे रखते रखते। पंडित जी कहते हैं, भैया सेवा तो मैं बहुत करता हूं, मगर क्या हो जाता है पता नहीं। दूसरे कहते हैं, बोले हम काफी समय से देख रहे हैं, बोले आपके यहाँ पर तुलसी देवी हैं, बोले ये कभी हरी भरी नहीं होती है, बोले इनको हरी भरी नहीं देखा कभी। आत्मादेव कहते हैं, बोले हम सेवा रोज करते हैं, मगर क्यों हरी भरी नहीं होती इसका कारण नहीं पता, इसका कारण नहीं पता। तभी तीसरे पड़ोसी कहते हैं, बोले हम सब जानते हैं, बोले आपके यहाँ पर पितृ दोष है, बोले दोष है आपके यहाँ पर, इसीलिए आपके यहाँ पर कोई पुत्र संतान नहीं है। अब पंडित जी बड़े उदास हो गए, कह करके चले गए। आज वो विद्वान ब्राह्मण रोने लगा। आज रोते रोते मन में ये विचार करके गया, बोले जब तक मेरे यहाँ पुत्र नहीं होगा, पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तक मैं वन में ही रहूंगा, घर नहीं जाऊंगा। आज आत्मादेव घर वन में पहुंच गए। वन में जाकर के बैठ गए, आज विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। बस यही कामना कर रहे हैं, मेरे यहां पर पुत्र हो, कैसे हो, पुत्र होना चाहिए। आज विलाप कर रहे थे, तभी वहां पर एक संत निकल के जा रहे थे। संत ने देखा, बोले ये तो कोई विद्वान ब्राह्मण लगता है। पास में पहुंच गए और उसके मस्तक को देखा, मुखमंडल को देखा, पहचान गए। उसकी शिखा को देखा, पहचान लिया, बोलिए कोई ब्राह्मण है। आज परिचय पूछने लगे, बोले कौन है आप, कहां से आए, क्यों रो रहे हैं, क्यों परेशान हैं। आज आत्मादेव खड़े हो गए, बोले मेरा नाम है आत्मादेव, मैं एक ब्राह्मण हूं। क्या बात है, आपको क्या कष्ट है। बोले महाराज मैं बहुत कष्ट में हूं। क्या कष्ट है। बोले मेरे यहां पर गऊ है, गऊ की सेवा करता हूं, लेकिन कभी उसने बछड़ा बच्चिया कुछ नहीं दिया। मेरे यहां पर तुलसी है, उनको जल डेली देता हूं, उनकी सेवा करता हूं, लेकिन कभी हरी भरी नहीं होती। महाराज मैं अपने पितरों के लिए, देवताओं के लिए कुछ निकालता हूं तो वो कुछ लेते नहीं है। मेरे देवता पितर मुझसे रुष्ट हैं। और बड़ी बात तो यह है कि महाराज मेरे यहां पर कोई पुत्र संतान भी नहीं है। आज महाराज कहने लगे, संत कहने लगे, बोले इस बात के लिए परेशान है कि आपके घर पर पुत्र नहीं है। अरे क्या हुआ, आपके यहां पर पुत्र नहीं है तो ठाकुर जी को अपना बेटा बना लो, कन्हैया को अपना पुत्र बना लो, और क्या करोगे पुत्र लेकर के। आप ये मानते हो कि मेरा पुत्र मेरी आगे चल के सेवा करेगा, सो दिमाग से निकाल देना।
वो तो ये चाहते कि मेरी सेवा और कर दो। कुछ समय पहले पिता के सामने पुत्र बोल नहीं सकता था, बेटा बोलता नहीं था, लेकिन आज तो बराबर में बैठ करके पिताजी चुप रहते हैं, बेटा बोलता है। घर में कोई निर्णय करना होता है तो बेटे करते हैं, पिताजी तो बैठे रह जाते हैं। और कुछ बोले भी तो बोले आपको कुछ नहीं पता, शांत बैठे रहो। ये है पुत्र की। अब तो ब्राह्मण और परेशान होने लगा, बोले महाराज मुझे पुत्र चाहिए, और जब तक मेरे यहाँ पुत्र नहीं होगा, मुझे पुत्र प्राप्ति का वर नहीं मिलेगा, तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। आज संत ने कहा, बोले कि मैं तेरी मस्तक को देख रहा हूं ब्राह्मण, बोले तेरी मस्तक को देख तो वो 7 जन्मों तक तुझे पुत्र का सुख नहीं है। अब तो वो ब्राह्मण समझ गया, बोले ये विद्वान संत हैं, बोले ये कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आज तो बार बार विनय करने लगा और बोले महाराज आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दो। बोले ब्राह्मण मैंने तेरी मस्तक रेखा को देखा है, बोले तुझे पुत्र का सुख नहीं है। अब तो ब्राह्मण और ज्यादा परेशान होने लगा, बोले महाराज मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, बोले संत तो वो होते हैं जो मस्तक या हस्त रेखा तक को बदल देते हैं। अब तो आप ही कुछ करो और मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दो, मुझे आशीर्वाद दो। अब तो बार बार विनय प्रार्थना कर रहा है और अंत में तो ये कह दिया, बोले जब तक आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वर नहीं दोगे, मैं अपने सर को आपके चरणों में फोड़ दूंगा। आज संत ने उसको देखा, उसके भाव को देखा, तुरंत अपने झोली में हाथ डाला और फल निकाल करके उसको दे दिया। और कहा, बोले इस फल को आप अपनी पत्नी को खिला देना और तुम्हारे यहाँ एक सुंदर पुत्र होगा। अब तो ब्राह्मण प्रसन्न होने लगा, घर भागा भागा गया और जाकर के अपनी पत्नी को दिया। धुंधली देवी को फल दिया और कहा, बोले इस फल को आप खा लो, हमारे घर संतान होगी, हमारे यहाँ पुत्र होगा। धुंधली ने उस टाइम पर उस फल को तो रख लिया, लेकिन मन में अलग अलग विचार आने लगे। अपनी पड़ोसन को बुलाया और उसके सामने वो प्रस्ताव रखा, बोले कल वो फल लेके आए थे और बोले कहा, बोले संत ने दिया है, बोले इस फल को खाने से हमारे यहाँ पुत्र होगा। बोले फल खाने से भी बेटा होता है क्या? आज पड़ोसन कहने लगे, बोले बाबरी मत हो बे, साधु की कोई पता ना। बोले कहीं ऐसा है गयो जैसा सुखदेव जी 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे, तेरे संग हैगो तेरा का होगा। अब तो और चिंता बढ़ गई। अब तो और ज्यादा चिंता बढ़ गई साहब। और बोले जब गर्भवती स्त्री होती है, ज्यादा भाग नहीं सकती है, ज्यादा खा नहीं सकती है, ज्यादा दौड़ नहीं सकती है, तेरे घर में आग लगे तू कहां जावेगी? तू तो यहीं फूक जावेगी। और ज्यादा खावेगी ना तू तो बहुत कमजोर हो जावेगी। अब तो चिंता और बढ़ गई। चिंता ज्यादा बढ़ गई, कोई बात नहीं, घर पहुंच गई, फल को छोड़ दिया, रखा है ऐसा कैसे। पंडित जी आए शाम को, देवी फल खा लिया? बोले हाँ महाराज खा लिया। अब दूसरे तीसरे दिन को उनकी बहन जी आ गई साहब, धुंधली देवी की। धुंधली देवी देख करके उनको प्रसन्न हुई, बोली बहन तू सही समय पे आई।
चिंता के मारे मेरे तो सर फटो ही जा रहा है। बोले क्या बात है ऐसी? बोले बहना एक फल लाए के दे हुए। बोले कहा इस फल को खा लो, अगर ये फल खा लिया तो हमारे यहाँ बेटा होगा, मैं गर्भवती हो जाऊंगी। और बहना मैंने सुना है कि जब गर्भवती हो जाते तो ज्यादा भागते नहीं है, ज्यादा खाते नहीं है, ज्यादा दौड़ते नहीं है। बोले सुना तो ठीक है। बोले तो मेरे बस की ना है ये फल खाए वो। तो आज धुंधली देवी की बहन ने कहा, बोले चिंता क्यों कर रही है, परेशान क्यों हो रही है? आज उसके धुंधली की जो बहन है उनके यहाँ पर गोपाल बहुत हैं, बाल गोपाल बहुत हैं। बोले आपके जो संतानों की वो मैं तुझे दे दूंगी, थोड़ा सा धन दे देना, मैं अपने पति के मुंह को चुप कर दूंगी। बोले तूने सही मार्ग दिखाया, ये सही रह बाबू। बोले ये फल को क्या करें? बोले इस फल को गाय को खिला दो। आज ऐसा ही किया, धुंधली ने उस फल को गाय को खिला दिया और उसके यहाँ जो संतान होगी उससे वो धुंधली ले लेगी। अब पंडित जी आते हैं, पंडित जी से कहा, बोले कि महाराज एक संत आए थे, उन्होंने बताया था मुझे, बोले कि जब तक हमारे यहाँ बेटा नहीं हो जाएगा तब तक आपको घर नहीं आना है, नगर के बाहर ही रहो। अब पंडित जी को तो बेटा चाहिए, उन्हें कहा मतलब घर आवे थे। अब साहब को नगर के बाहर ही रहते हैं। समय आया, धुंधली की बहन के पुत्र हुआ, वो पुत्र आज धुंधली को दे दिया। धुंधली ने धन को दे दिया, किसी को नहीं पता, दोनों बहनों को ही पता है। आज सुबह हुई, सुबह को पंडित जी को खबर भिजवाई, बोले कि बेटा हुआ है, पुत्र हुआ है। तुरंत पंडित जी खुश हो गए, गदगद प्रसन्न हो रहे हैं, आनंद के साथ आए और आज तो बड़े गदगद हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आज उनके यहाँ बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, ऐसा हल्ला मचवा दिया। आज पंडित जी बड़े प्रसन्न हैं, बड़े गदगद हैं और कुछ ही समय पश्चात आज उस गौ ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। पूरा शरीर तो मनुष्य जैसा है लेकिन कान गौ जैसे, तो उसका नाम पंडित जी ने गौकर्ण रख दिया। और उसके लिए नाम सोच ही रहे थे तो वहां पर धुंधली देवी बोलने लगी, बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, बोले इसका नाम तो मैं ही रखूंगी, 9 महीने कष्ट मैंने सहन किया है। आत्मदेव ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप रख लो। बोले मेरा नाम है धुंधली देवी तो इसका नाम होगा धुंधकारी। बोले इसका नाम धुंधकारी होगा। आज नामकरण संस्कारों के बड़े आनंद के साथ पंडित जी बड़े प्रसन्न हैं। बाल अवस्था में उनकी सेवा हो रही है, लालन पालन हो रहा है। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। अब जैसे जैसे अवस्था बढ़ रही है वैसे ही उनके गुण आते जा रहे हैं। आज गौकर्ण जी हैं, वो तो भगवान का भजन करते हैं, सेवा करते हैं, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं। और जो धुंधकारी हैं वो किसी की पेंसिल चुराते हैं, कभी कंचा खेलते हैं, कभी ताश खेलते हैं, समझ लो बच्चे का बिगड़ना शुरू हो गया। यदि धुंधकार के घर शिकायत भी आती है तो आज धुंधली कुछ कहने नहीं देती है। माँ ही तो बच्चे को बिगाड़ती है और माँ ही बच्चे को सुधारती है। आज कुछ पंडित जी बोले तो वो बोलने नहीं देती है। कुछ बोलने नहीं देते हैं, लेकिन गौकर्ण है वो अपने भजन में मगन रहते हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम
गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। तो देखिए, जिस कवि ने गाया बहुत अच्छा गाया है। ये बहुत से देखते हैं कि चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जावे, हैं? कि चमड़ी चली जावे दमड़ी ना जावे। उनके लिए भी कहा है क्या? माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर माया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। हरि बोल। ये तो माया वाले हो गए, लेकिन अब कौन से आए? बोले जिन जिन ने ये मोती लूटे। अब वो सुनो, जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वे बेहाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वे बेहाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर बेहाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो बेहाल हुए। अरे चांदी सोने वाले सुन लो, चांदी सोने वाले सुन लो, बात सुनाऊं घड़ी घड़ी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। हरि बोल।
कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कुछ दान है, दान सुनेंगे। श्री राधा राधे, जय जय राधे राधेश्याम। माया के दीवाने सुन लो है, माया काम नहीं आएगी, जो भजन हो जाएगा वही काम आएगा। कुछ दान है, दान श्रवण करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आइए इसी बीच में कुछ दानी दाताओं की सूची आई है, उसे श्रवण कर लें। 21 रुपये श्रीमान राम कुमार चक्की वाले गुप्ता जी, 20 रुपये कालीराम शर्मा जी, 20 रुपये गुप्तदान, 165 रुपये रामफल सिंह मीणा नर्सरी वाले, 10 रुपये गौरी शर्मा, कृतिका शर्मा, अभय शर्मा और आर्य शर्मा। व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार इन सभी दानी दाताओं के लिए तालियों से सम्मान करें। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। भैया भूल के दिखे, पहले ताली बजाई ना है? 2 बार हो गए, तीसरी बार है भैया, अब तो समझ जाओ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे कथा में प्रवेश। आज धुंधकारी महाकला बन गई। अब तो जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे ही वैसे एमाल बढ़ते जा रहे हैं। अब तो जुआ खेलना शुरू कर दिया साहब। जुआ खेलते रहे, आज माता से पैसे मांगते हैं, माता धन देती रही। माँ से धन को मांगते हैं, माँ धन देती रही। मथुरा का पान शुरू कर दिया साहब, आज दारू भी शुरू कर दी, मथुरा पान करने लगे। मांस का भी भक्षण शुरू कर दिया। आज एक दिन पंडित जी पे रहा नहीं गया, आज कह दिया, बोले दुष्ट, इस पवित्र घर को तूने नरक बना दिया। बोले मैं इस घर में अब 1 मिनट भी नहीं रहूंगा। धुंधकारी कहता है, बोले आप चले जाओगे तो कहीं घर खाली ना हो रहा, कल जाते हो तो अब चले जाओ। आज तो उल्टे जवाब मिलने लगे। आज आत्मदेव वहां से निकल लिए और एक मंदिर पर जाकर के बैठ गए। आज उनके पुत्र वहां पर गौकर्ण जी आए और कहने लगे, बोले पिताजी आप क्या बात है, आप उदास हैं, क्या बात है? आज आत्मदेव कहने लगे, बेटा मेरा बड़ा पवित्र घर था, भगवान का चिंतन पूजन होता था, और आज उस घर में शराब पड़ी है, मांस के टुकड़े पड़े हैं। बोले उस घर में अब मैं नहीं रहूंगा, अब तो मैं जाकर के वन में भजन करूंगा। बोले इससे तो मेरे यहां पर पुत्र नहीं होता तो सही रहता। बोले इस घर में अब मैं नहीं रह सकता, बोले अब मैं यहां से जा रहा हूं। मन तो ऐसा करता मैं अपने प्राणों को त्याग दूं, लेकिन माया है, ममता है। आज गौकर्ण जी कहने लगे, बोले पिताजी ये ममता की माया के बंधन में ही तो हम बंधे रहते हैं।
भगवान के यहां से आते हैं हम, क्या वादा करके आते हैं? हे प्रभु आपके भेज हमें इस नरक से बाहर निकाल। बोले जाकर के हम तेरा भजन करेंगे। लेकिन यहां भजन कहां होता है? यहां तो माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। माया के बंधन में बंधी रहती हैं। बोले मेरा पुत्र हो जाए, अरे मेरे पुत्र का विवाह हो जाए, और पुत्र का विवाह हो जाए तो एक पोता सा हो जाए। आकांक्षाएं, एक प्लॉट ले लो तो बोले दूसरा भी हो जाए, दूसरा ले ले तीसरा भी हो जाए, बोले उसकी 4 बीघा बिक रही है वो मिल जाए। ये तो हमारी आकांक्षा है। मरते टाइम भी हमारे मन में ये भावना रहती है, बोले अभी ना 2 साल और जी जावे, अरे ने अपने पोते को ब्याह और देख ले हैं। अभी किसी बड़े बूढ़े से कह जाओ महाराज, बोले अब तो तुम चले जाओ, बोले अभी ना है, अभी मेरा पोतो रहेगा, वो आपको ब्याह ना देखो। माया के चक्कर में भजन कहां हुआ? जैसे आए वैसे चले गए। मूल उद्देश्य है हमारा भजन करना, तप करना, लेकिन नहीं हो रहा है सर। बोले आज गौकर्ण कहने लगे, बोले पिताजी ये माया के बंधन को छोड़ करके आप भजन करो, कृष्ण का भजन करो, भगवान का भजन करो, यही आपके काम आएगा। आज बहुत समझाया गौकर्ण ने, और आज आत्मादेव जी की समझ में आ गया और सीधे वन के लिए चलती है और जाकर के वो भजन करने लगे। आज भगवान का चिंतन करने लगे, भागवत जी का 12 स्कंद का स्मरण करते हुए उनका भजन कर रहे हैं। अब तो साहब धुंधकारी आजाद हो गया, अब तो माँ से धन मांगने लगा। जब माँ के पास धन ही नहीं रहा तो कहां से धन दे? आज वो मना करती हैं। धुंधकारी धमका देता है, उनको डांट देता है, डर के मारे वो धन दे देती है। जब उनके पास नहीं धन रहा तो आज वो मांगने लगा, और जब वो मना करने लगी तो आज उनको डांटने लगा, मारने को तैयार हो गया। आज उनके बड़े मन में पीड़ा हुई, बड़ी दुखित हुई। रात्रि का समय था, धुंधरी देवी घर से निकली, जैसे आगे को चलती जा रही हैं तो एक कुआं है, उस कुआं में कूद जाती हैं और अपने प्राणों का देहांत कर देती है, प्राणों को त्याग देती है। आज एक ब्राह्मण का घर था, सब कुछ नष्ट हो गया उस घर में। अब तो धुंधकारी आजाद हो गया। रात्रि में चोरी करने जाता है, जुआ खेलता है, मदरा का पान करता है, मस्तक पर काली पट्टी बांध के रखता है, हाथ में नगन तलवार रखता है। 5-5 वेश्याओं को घर में ले आया, रात्रि में चोरी करके आता है, वेश्याओं के साथ रहता है। और एक दिन वेश्याओं के मन में आया, बोले कि अरे बहनाओ, बोले हमारे पास धन तो बहुत हो गया, बोले यदि राजा को पता चल गई तो बोले इसके साथ में हम भी दंडित होंगे, हमें भी बंदी बनाया जाएगा। बोले धन बहुत हो गया, बोले आज इनका देहांत कर दो धुंधकारी का। रात्रि में आया धुंधकारी चोरी करके, सो गया, सोते हुए को बांध दिया, हाथ पैरों को बांध दिया और उसे मारने लगी। अब जब वो चीखने लगा तो एक वैश्य भागी भागी गई और जाकर के कोले लेकर के आई और उसके मुंह में कोले डाल दी। जलते हुए कोले उसके मुंह में डाल दी, डकराने लगा, डकराते डकराते उसने भी देहांत हो गया, वो भी उसका भी प्राणांत हो गया। कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल दंड तो मिलेगा, क्यों ना मैं ही सही। व्यक्ति के कर्म अच्छे होने चाहिए,
आज धुंधकारी का भी प्राणांत हो गया। उधर गौकर्ण जी को पता चला तो उन्होंने गया में जाकर के भाई के नाम के पिंड दान कर दिए। पंडित जी के घर पर, आत्मादेव के घर पर सब कुछ नष्ट हो गया। और आज गौकर्ण जी लौट के आ रहे थे तो अपने नगर की ओर आए तो उन्होंने कहा, बोले रात्रि में यहीं अपने घर पे विश्राम करते हैं, प्रातः काल होगा हम चले जाएंगे। आज गौकर्ण जी अपने पिता के घर में गए, जाकर के बैठे तो संतों का काम क्या है, उन्हें तो भजन करना। भोजन मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, लेकिन उन्हें भजन अपना करना। वो वन नहीं देखते हैं, मंदिर नहीं देखते हैं, जंगल नहीं देखते हैं, जहां मन करे वहीं भजन। और भगवान ने रावण में कहा है कि भाव को भाव अलग आलस हो, कैसा भी हो करो भजन। ओ भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, हरि बोल। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज गौकर्ण जी भजन पे बैठ गए। अब जैसे ही भजन करने लगे तभी वहां पर अनेक प्रकार की विकृतिक चीज उन्हें डराने लगी। कभी भैंसे की छाया आ जावे, कभी गधा का परछाई आ जावे, अनेक प्रकार की विकृतिक चीज आ रही थी उनके भजन में विघ्न डालने के लिए। आज उन्होंने कमंडल से जल लिया और जैसे उस छाया पे मारा तुरंत वहां से एक आवाज आ गई, प्रकट हो गई। आज गौकर्ण जी कहने लगे, कौन हो भाई, क्यों परेशान कर रहे हो? आवाज आती है, अहम भ्राता तयोस्मिन् धुंधकारी नामता। बोले मैं आपका भाई हूं, बोले मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। बोले धुंधकारी? बोले हमने सुना था, बोले कि आपका देहांत हो गया तो हमने तो गया में जाकर के पिंड दान कर दिए। बोले भाई आप मेरे नाम के एक नहीं 1000 बार भी पिंड दान करोगे तब भी मैं मुक्त नहीं होऊंगा। बोले मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे कैसे मुक्ति मिल सकती है? लेकिन जिसका भाई आप जैसा विद्वान हो, बोले उसकी मुक्ति कैसे नहीं हो सकती है? आज गौकर्ण जी कहने लगे, बोले कोई बात नहीं, हम आपकी मुक्ति के लिए अवश्य कोई यत्न करेंगे। प्रातः काल हुआ, आज गौकर्ण जी ने अपने तप के प्रबल से आज सूर्य की किरणों को रोक दिया और कहा, हे भगवान भास्कर, बोले मुक्ति का क्या उपाय है? बोले जो व्यक्ति मर जाता है और जो प्रेत बन जाता है उसे मुक्ति का क्या उपाय है? अपने तप के प्रभाव से सूर्य की किरणों को रोक दिया। बोले महाप्रेत का मुक्ति कैसे हो, उनकी मुक्ति का क्या उपाय है?
भुवन भास्कर सूर्यदेव ने आदेश दिया कि श्रीमद् भागवता मुक्ति सप्तावचनम कुरु। बोले इसका एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा का तुम वाचन करो, तुम धुंधकारी के निमित्त भागवत की कथा करो, इसकी मुक्ति हो जाएगी। उधर सभी गांव बस्ती वाले थे, तुरंत सभी ने व्यवस्था की और आज सुंदर व्यास मंच लगाया। और आज मुख्य वक्ता जो है वो आज गौकर्ण जी हैं। स्वयं भागवत जी का बखान करने के लिए गौकर्ण जी बैठ गए। आज धुंधकारी जी के लिए निमित्त कथा हो रही है। आज गौकर्ण जी ने व्यास मंच पर बैठ गए और कथा का वर्णन किया और उनके लिए आसन दे दिया और कहा, हे धुंधकारी आप आइए, आपके निमित्त भागवत हो रही है, आपके लिए आसन दिया जा रहा है, आप विराजिए। और ये सत्य बात है, इस संसार में कोई मुक्ति का कोई उपाय है तो वो श्रीमद् भागवत है। ये नहीं कि बड़ा पांडाल हो, बड़ी व्यवस्था हो तभी जाकर के भागवत हो। भागवत जी का मूल पाठ भी हो सकता है। आज कथा का वर्णन शुरू हो गया, प्रथम दिवस की कथा हुई, लेकिन आज हवा के प्रकोप से धुंधकारी एक जगह टिक नहीं पा रहे थे, रुक नहीं पा रहे थे। जिधर की हवा वो उधर को उड़ा ले जावे। प्रेत का कोई शरीर तो होता नहीं है। बराबर में बांस का बगीचा था, उस बांस में जाकर के बैठ गए, बांस में जाकर के बैठ गए। अब जैसे ही पहले दिन की कथा हुई, पहली घंटी फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी घंटी फट गई। इसी प्रकार से कथा चलती रही और 7 घंटी फट गई। आज जैसे ही घंटी फट गई सातों, तुरंत वहां से एक धुंधकारी का प्राकट्य हो गया। उधर प्रभु के पार्षद आ गए, बोले चलो। धुंधकारी ले जाने के लिए स्वयं भगवान के पार्षद आए तो वहां पर गौकर्ण जी ने कहा, रुको महाराज, कौन है आप? बोले प्रभु के पार्षद। बोले इनको कहां ले जा रहे हैं? बोले प्रभु के धाम को। बोले कथा तो और लोगों ने भी सुनी थी। बोले जो कथा जो सुनी थी वो धुंधकारी ने सुनी थी, और तो सब ये देखने आए थे। बोले कि पांडाल कैसा है, कैसी व्यवस्था है। कथा तो केवल धुंधकारी ने ही सुनी थी। ऐसे हमारे यहाँ बहुत से भक्त आते हैं, कथा पांडाल कैसा है, संगीत वाले कैसे हैं, साउंड कैसा है, कैसी व्यवस्था है। बोले चलो थोड़ी देर वहीं आनंद लेंगे। लेकिन जब यहाँ आते हो तो ये भावना बना के रखो कि 2 शब्द जाएं, लेकिन भागवत जी के जाएं, उनको सुनो। आप यहाँ आते हो अपने कल्याण के लिए, समय को व्यतीत करने नहीं आते। यहाँ तो 7 दिन गाएंगे बजाएंगे चले जाएंगे, फायदा क्या हुआ है? एक भी श्लोक का आपने श्रवण कर लिया अच्छे मन से, कुछ बातें भी कथा की आपने हृदय में उतार ली, तो शायद आपका कल्याण हो जाएगा। तो इसीलिए समय को बर्बाद ना करें, थोड़ा ध्यान भी दिया करें कथा में। आज धुंधकारी को प्रभु के पार्षद लेके आज धुंधकारी की मुक्ति हो गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की। नीको लगेरी बड़ो प्यारो लगेरी मोहे, लागे वृंदावन नीको। आइए, बड़ा ही सुंदर भाव सभी भक्त तालियों की सेवा करते हुए भगवत नाम का आश्रय लेते हुए गाएंगे। नीको लगेरी बड़ो प्यारो लगेरी मोहे, लागे वृंदावन नीको। नीको लगेरी बड़ो प्यारो लगेरी मोहे, लागे वृंदावन नीको। नीको लगेरी बड़ो प्यारो लगेरी मोहे, लागे वृंदावन नीको।
घर घर ठाकुर तुलसी सेवा, घर घर ठाकुर तुलसी सेवा, घर घर ठाकुर तुलसी सेवा। दर्शन दर्शन गोविंद जी को सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, नीको लगेरी बड़ो प्यारो लगेरी मोहे लागे वृंदावन नीको। निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, बहे यमुना को, बहे यमुना को, बहे यमुना को, बहे यमुना को। देखिए ऐसे आनंद आने वाला नहीं है। सर्दी का मौसम है, तालियों की सेवा करो, बहुत फायदा होगा, ठंड भी नहीं लगेगी और ठाकुर जी के नाम में सेवा भी हो जाएगी। सभी तालियों की सेवा करें। निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, बहत यमुना को, बहे यमुना को, बहत यमुना को, बहे यमुना को। भोजन भोजन दूध दही को सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, नीको लगेरी बड़ो प्यारो लगेरी मोहे लागे वृंदावन नीको, नीको लगेरी बड़ो नीको मोहे वृंदावन बड़ो प्यारो। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, आप विराजे सखी आप विराजे, आप विराजे सखी आप विराजे। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। मुकुट धरे तुलसी को सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, नीको लगेरी बड़ो प्यारो लगेरी मोहे लागे वृंदावन नीको, नीको लगेरी बड़ो प्यारो लगेरी मोहे लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको सखी मोहे लागे वृंदावन नीको सखी मोहे, नीको लगेरी बड़ो प्यारो लगेरी मोहे लागे वृंदावन नीको, नीको लगेरी बड़ो प्यारो लगेरी मोहे लागे वृंदावन नीको, नीको लगेरी बड़ो प्यारो लगेरी मोहे लागे वृंदावन नीको। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। अब देखिए आज वाणी को यहीं विराम, समय भी हो गया है और कुछ दान है, पहले दान सुन लो। वाणी को यहीं विराम। बताया जाएगा कि कल जोशे परिक्रमा लगेंगे हैं, जिन्होंने कलश उठाए हैं वो जोशे परिक्रमा लगाएं। कल 8 बजे से पूजन प्रारंभ हो जाएगा
और 10:30 बजे तक हवन पूजन दोनों हो जाएंगे। कल कथा 1 बजे से 4 बजे तक कथा चलेगी। 12:30 बजे हमारे संगीत वाले सभी बैठ जाया करेंगे और 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी। अब हम परीक्षित जी को नेम समझा दें कि व्रत रह करके तो आपको कथा सुननी है 7 दिन। शाम को भोजन होगा और सुबह को परिक्रमा लगाएं, जितनी भी लगा सकते हैं। विधान के अनुसार तो 108 परिक्रमा लगती है। ऐसा वर्णन आता है, बोले 7 दिन हम जो परिक्रमा लगाते हैं 108 प्रतिदिन, वो वृंदावन की 7 कोष की परिक्रमा का फल हमें प्राप्त होता है। और भगवान की कृपा से 7 दिन आपके यहाँ वृंदावन ही रहता है। अगर भाव हमारा हो, दृष्टि हमारी वही हो, तो यही वृंदावन है। तो समय से कल पधारें। और देखिए ये जो कथा हो रही है आज, अब की बार जो आपकी ये गांव में कथा चल रही है, ये YouTube पे जा रही है कथा है, फेसबुक पे लाइव है, YouTube पे भी कथा है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। इसमें ये नाम भी पड़ रहा है कि दौलतपुर है। अगर कोई देखेगा कहाँ की कथा है, बोले दौलतपुर की है। तो अच्छी व्यवस्थाओं को बना करके सुंदर आए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। अगर कोई भक्त देखे कहाँ चली गई, दौलतपुर में पब्लिक माइक कैमरा करके देखे हम, तो ये कहेंगे कि दौलतपुर में कथा नहीं सुनते हैं क्या? आज पहला दिन है महाराज जी। हाँ, हमें ये पता है कि पहला दिन है, लेकिन 2 वर्ष पहले भी हम कथा कर चुके हैं। तो पहले दिन ही पांडाल भर जाता था। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अब सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक छोटा सा भजन है, उसके बाद में फिर आरती होगी। और ये सब इधर उधर जो खड़े हैं पांडाल में आ जाएं। आरती जो होती है वो पांडाल में खड़े होकर की, जैसे राष्ट्रगान होता है ऐसे हमारी आरती होती है। तो सभी एक जगह एकत्रित हो जाएं और बड़े आनंद के साथ। लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। लूट कर ले गया दिल जिगर, हरि बोल। सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, ओ सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा। कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। हरि बोल। हरि बोल। यमुना पे भरने को पानी, मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी, मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी, मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी। अरे देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो हो, उसने मारी, उसने मारी जो, उसने मारी, उसने मारी जो तिरछी
नजर सावरा जादूगर सावरा जादूगर टूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर सावरा जादूगर सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा श्री राधे लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर सावरा जादूगर हरि बोल सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई छोड़ कर तुमको छोड़ कर तुमको जय हो छोड़ कर तुमको जाऊं किधर सावरा जादूगर सावरा जादूगर सावरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर सावरा जादूगर। और देखिए अब तक जो भी भजन गाए जो भी कथा चली कोई ने ताली नहीं बजाई है। अब एक बार सभी हाथ उठाएंगे और मीठी मीठी तालियों के साथ ताली बजाएंगे। सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा लौट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर सावरा जादूगर सावरा जादूगर सावरा जादूगर सावरा जादूगर सावरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर। बोले बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। आएगा आरती। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे और मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे या बंसी पे
तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। पावन करती दुनिया सारी। पावन करती दुनिया सारी। इन चरणों में मैं शीस नवाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ व्यास दास के नाथ आप हो। व्यास दास के नाथी आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो।